नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारिजा एस.एम. कृष्णा के इंतकाल पर कांग्रेस क़यादत ने गहरे दुख का इजहार किया। ख्याल रहे कि 92 साला एस.एम. कृष्णा 10 दिसंबर की सुबह बेंगलुरु में अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल कर गए। वो उम्र से मुतालिक बीमारियों का इलाज कर रहे थे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने मंगल को दिल्ली को गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन से खाली करने का हुक्म दे दिया। इसके लिए उन्होंने 2 माह तक खुसूसी मुहिम चलाने को कहा। एलजी सेक्रेटरीट ने चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को एक खत लिखा है, जिसमें उन्हें कौमी दार हुकूमत में रहने वाले गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि हुकूमत गरीब लोगों को सिर्फ मुफ्त राशन ही देने पर ना काम करे, बल्कि उन्हें रोज़गार भी फराहम करने पर काम करे। अदालत ने मुहाजिर मजदूरों को मुफ्त राशन की फराहमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात 9 दिसंबर को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत खुराक फराहम करने से मुतालिक केस की समाअत करते हुए कही है। महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात के नताइज बरामद हो चुके हैं, लेकिन कई लोग अब भी उसे कबूल नहीं कर पा रहे। समाज का एक बड़ा तबका ईवीएम पर उंगली उठा रहा है और बैलेट पेपर से इंतखाब कराने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। इस दरमियान महाराष्ट्र के सतारा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले एक गाँव ने मुस्तकबिल में सभी असम्बली इंतखाबात बैलेट पेपर से कराने का अज़्म जाहिर किया है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास जारी है और दोनों ऐवान लोकसभा और राज्यसभा मंगल के रोज़ भी शदीद हंगामा आ रहा है, नारेबाजी का शिकार है, जिसके बायस दिन भर कोई काम ना हो सका और कार्रवाइयाँ मुलतवी कर दी गई हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कबल पूरे मुल्क में जगह जगह जश्न मनाया गया था और रैलियाँ भी निकाली गई थी। कुछ हिंदुत्व ज़हनियत वालों ने इस जश्न के दौरान अक़लियती तबके को परेशान भी किया। महाराष्ट्र में मीरा रोड पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जिसके बाद फ़िरक़ावाराना तशद्दुद पैदा हो गया। बादशाह बड़ी तादाद में मकामी मुसलमानों को मुलजिम बनाया गया, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और 14 मुस्लिम मुलजिमीन को जमानत दी। इन सभी पर 1 जनवरी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से आइन कबल मुबैना तौर पर तशद्दुद के वाक़यात में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। कलकत्ता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में 31 साला ट्रेनी डॉक्टर की असमत दरी और कत्ल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने खुद की अर्जी पर समाअत शुरू करते हुए जानना चाहा कि मुकदमे की मौजूदा सूरत हाल क्या है। वकील विरिंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुकदमा चल रहा है और सीबीआई को उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वाक़े फतेहपुर ज़िले में मौजूद 180 साल कदीम नूरी जामे मस्जिद के एक बड़े हिस्से पर इंतज़ामिया ने बुलडोज़र चला दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने इस ताल्लुक से पहले ही नोटिस जारी किया था और 10 दिसंबर को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इंतज़ामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस दरमियान तकरीबन 2500 अफराद को एहतियातन घरों में नज़रबंद किए जाने की इत्तला भी मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को मुसलमानों के हवाले से काबिल एतराज़ तबसरा किया था। इस पर काबिल एतराज़ तबसरा किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कुमार के जरिए दिए गए काबिल एतराज़ तबसरे पर मुश्तमिल अखबार में शायरी रिपोर्ट पर नोटिस लिया है। अदालत उज़्मा ने हाईकोर्ट से इस मामले में तफसीली रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। किसान रहनुमा जगजीत सिंह डलेवाल के खनौदी बॉर्डर पर किसानों के मुतालबे को लेकर चल रही तामर्ग भूख हड़ताल 15वें दिन में दाखिल हो गई। वहीं डलेवाल की हिमायत में मंगल को खनौरी बॉर्डर पर मौजूद तमाम किसानों ने भी सुबह से ही भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पार्लियामेंट में जारी ताअतुल के दौरान अपोजिशन जमातों ने नायब सदर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक ने आज 1:37 पर राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को तहरीक पेश की। तहरीक पर 60 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। किसान लीडर सरवण सिंह पंडेर ने मरकजी हुकूमत के साथ बातचीत के लिए दिए गए वक्त के खत्म होने का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल वज़ीर आला पंजाब भगवंत मान पर किसानों के हुकूक के हवाले से वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाया गया है। ताइवान के और चीन के आसपास मुसलसल जंगी इश्तियाल अंगेज़ी वाली हरकत कर रहा है। इस सिलसिले में अब उसने ताइवान पर नया मोर्चा खोल दिया।
पीर को तैवान ने अपना अलर्ट सतह बढ़ाते हुए कहा कि चीन ने उसके फिजाई और समुद्री इलाके में कई जहाज़ों को तैनात किया, जो अच्छी अलामत नहीं। सिक्योरिटी ज़राए ने इस इलाके में पहला फौजी मशक बताया। इख्तिदार पर बागियों के कब्जा और जालिम सदर बशार अल असद के फरार होने के साथ ही जालिम इसराइल ने शाम पर हमले शुरू कर दिए। इत्तलात के मुताबिक इसराइल ने बड़े फिजाई हमले में सामी फौज के 3 अहम एयरबेस को निशाना बनाया। इस बमबारी में दर्जनों हेलीकॉप्टर और जेट तैयारी को नुकसान पहुंचाया। राइटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया कि शिमाल मशरिक शाम में कमशली हवाई अड्डा, हिमस के 2 इलाकों में शंशर हवाई अड्डा और राजधानी दिमश्क के जुनूब मगरिब में अकरीबा एयरबेस को निशाना बना। इसके अलावा राजधानी दिमश्क के बाहरी इलाके में वाक़ई तहक़ीक़ी मरकज़ और सैयदा ज़ैनब इलाके में इलेक्ट्रॉनिक वार सेंटर पर भी हमला किए जाने की खबरें हैं। जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज ने 61 साल अब्बास हुकूमत के खात्मे के बाद शाम भर में कम अज़ कम 250 अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। ईरानी पासदार इनकलाब के आर्मी कमांडर हुसैन सलामी ने कहा कि असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में कोई मुसल्ला ईरानी मौजूद नहीं है। इसराइल की जानिब से गजा के शिमाली इलाके बैत हानून पर किए गए फिजाई हमले में 2 रिश्तेदार खानदानों के 25 अफराद शहीद हो गए हैं। जालिम दहशत सहनी दरिंदा लगातार इस वक्त जो है गजा पट्टी में अपनी दहशतगर्दी जारी रखे हुए। जालिम दहशतगर्द इसराइल का वज़ीर आज़म मलऊन मरदूद सहनी दरिंदा वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि गोलान पहाड़ियाँ ताबद इसराइल का नागुज़ीर हिस्सा होंगी। नाज़िग्राम में हमास ने जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में रिहा किए जाने वाले जंगी कैदियों की फहरिस्त मिस्र को पेश कर दी है। कतरी अल अरबी टीवी के हमास हुकाम के हवाले से खबर के मुताबिक हमास इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात में थोड़ी सी पेश रफ्त हुई है। शाम के देर जोर सूबाई मरकज़ पर कब्जा करने के लिए अलीदगी पसंद दहशत तंजीम PKK-YPG के हमले में 10 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। नाज़िग्राम आज की बात खास बात में इतना है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी